गुज़िश्ता 3 महीनों से एक बहुत ही उल्टा सीन मैं देख रहा हूं, और उल्टा सीन ये देख रहा हूं कि पहले लोग नौकरियों की तलाश में थे, अब जो नौकरी देने वाले हैं वो कैंडिडेट्स की तलाश में हैं। और गुज़िश्ता 3 महीनों में यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के अंदर बेशुमार मेरे ऐसे दोस्त जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं या वो एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने अपने स्टार्टअप्स लिए हैं, उनको 3 महीनों से अभी तक कैंडिडेट्स ही नहीं मिले। यानी आप ये अंदाज़ा कीजिए कि वैकेंसीज ओपन है और उन तक कैंडिडेट्स नहीं पहुंच पा रहे। लिंक्डइन पे भी उन्होंने काफ़ी जॉब्स पोस्ट की और अपने सर्कल में भी उन्होंने कहा, सोशल मीडिया समेत जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं उसमें भी आए रोज़ वो जॉब्स की ऑफर कर रहे हैं कि भाई आ जाओ, एचआर के सेक्टर में जॉब है, मार्केटिंग साइट पे है, सेल्स की साइट पर है। जो कैंडिडेट्स उन तक आ रहे हैं या तो उनका एक्सपीरियंस नहीं है या उनका इंटरेस्ट नहीं है, या वो सबसे बड़ा जो इस वक्त अलमिया है कि जब मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, वो बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक रखता था और स्टिल उसने कहा कि अभी भी 500 प्लस वैकेंसीज हमारे यहाँ खाली हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार, तुम्हारे पास 3 महीने पहले भी तकरीबन 1000 के करीब वैकेंसीज थी और अभी भी तुम कह रहे हो कि 500 प्लस वैकेंसीज खाली हैं, क्या वजूहात हैं इसकी? तो उसने कहा कि लिंक्डइन के जरिए, मुख्तलिफ जगहों से या ईमेल के जरिए हमारे पास रिज्यूमे तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन जब हम इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को कॉल करते हैं तो कैंडिडेट्स इंटरव्यू तक नहीं आते, और इसमें 90% फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं। हो सकता है कि उन्हें कन्वेंस का, ट्रांसपोर्टेशन का इशू रहता हो, लेकिन जब वो कन्वर्सेशन होती है तो वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। रिस्पॉन्ड ना करने से ही अंदाजा होता है कि इस वक्त जितने प्रोफेशनल लोग सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जो कैंडिडेट्स हैं या जो अंडर 5 ईयर एक्सपीरियंस रखते हैं या फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, तो वो सीरियस ही नहीं ले रहे कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को सीरियस ही नहीं ले रहे। वो अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं तो वो इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं जैसे उन्होंने अपनी सीवी को कहीं चलते हुए फेंक दिया। अगर वहां से रिस्पॉन्ड आ भी रहा है तो कोई परवाह नहीं है उन्होंने। इसका मकसद है कि एक कैंडिडेट तकरीबन 40 से 50 कंपनीज में अप्लाई कर रहा है, और जब उससे 40 से 50 कंपनीज का मकसद यह है कि अगर 50% कंपनीज से भी रिस्पॉन्ड आ रहे हैं, यानी 20 या 25 कंपनीज से भी रिस्पॉन्ड आ रहा है, तो अब उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो हर किसी को रिस्पॉन्ड का रिप्लाई कर सके। ईमेल पे भी रिप्लाई नहीं दे पा रहा। तो इससे ये साबित हो रहा है कि अब जॉब्स बहुत ज्यादा हो गई हैं, कैंडिडेट्स यानी लोग जो हैं, जॉब करने वाले जो हैं या एलिजिबल लोग जो हैं, वो बहुत कम हो गए। हाँ, बेरोजगार तबका खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये जो बेरोजगार तबका है इसमें अक्सरियत उन लोगों की है जो बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं है। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं जिन लोगों का जिक्र कर रहा हूं, जिनकी बात कर रहा हूं, वो सब वो लोग हैं जिनके पास डिग्री है, जो कम से कम इंटरमीडिएट है या ग्रेजुएट है, लेकिन ये लोग अप्लाई तो बहुत सारी जगहों पे कर रहे हैं। इवन ये जॉब्स भी कर रहे हैं, जॉब करते हुए भी बहुत सारी जगहों पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू कॉल आ रही है तो ये इंटरव्यूज के लिए ना जा रहे हैं, ना उसका रिप्लाई दे रहे हैं, बस अप्लाई किए जा रहे हैं। तो क्यों अप्लाई किए जा रहे हैं? इंडस्ट्री के लोग जो है बड़े हैरान है। गुज़िश्ता 3 महीनों में बैंकिंग सेक्टर, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वहां पर, और तीसरी बड़ी इंडस्ट्री जो मैं आपको बताऊं वो फार्मास्यूटिकल के हवाले से थी। तो ये तीनों इंडस्ट्रीज के अंदर अभी भी बेतहाशा जॉब्स मौजूद हैं, लेकिन जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो लोग रिस्पॉन्ड बाद में नहीं कर रहे, रिप्लाई नहीं दे रहे। इससे ये साबित हो रहा है कि दे आर नॉट सीरियस विद देयर करियर, ना ही वो उस कंपनी के हवाले से कोई सीरियस अपना नौयत का मामला रखते हैं। अब इस पूरी वीडियो के एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो लोग ये हरकत कर रहे हैं, यानी ये जो कैंडिडेट्स हैं, वो ये सोच रहे हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है अगर हम किसी को रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे। ये आपके गलत एटीट्यूड है, और इस पर अब सीरियसली ये सोचा जा रहा है जो एचआर के लोग हैं कि अब वो आपके उस रिज्यूमे को, आपके उस डेटा को अपने पास सेव कर रहे हैं। यानी अब जब आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करोगे, चाहे आप 1 साल बाद भी करोगे, तो वो अपने डेटाबेस के जरिए आपका जो रिकॉर्ड की आपकी 4 फील्ड्स वो बस आपके अपने पास रखेंगे। आपका नाम, आपका एनआईसी नंबर, आपका एड्रेस और आपका जो लास्ट क्वालिफिकेशन, जिस इदारे से आपकी, जिस यूनिवर्सिटी से आप हो। ये 4 चीजें आपकी नहीं चेंज होंगी आपके रिज्यूमे पे, याद रखिएगा। हो सकता है एड्रेस शायद अपडेट हो जाए, तो इससे वो पकड़ लेंगे आपको कि आप वही कैंडिडेट हैं जिसने 8 महीने पहले, 6 महीने पहले अप्लाई किया था और नॉन सीरियस आपका एटीट्यूड रहा था। ये चीज अब आपको आपके फ्यूचर में एक बड़ा रिस्क क्रिएट करेगी, क्यों? और ये सिर्फ आपके अपने एटीट्यूड की वजह से होगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग बस कहीं भी लिंक्डइन पे जॉब देखी, अप्लाई कर दिया। पहले उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ो, अगर ठीक लग रहा है, करना चाहते हो तो अप्लाई करो और फिर वेट करो उनके रिस्पॉन्ड का। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया है डाकखाने की तरह, किसी भी पोस्ट बॉक्स में मैं अपना लेटर डाल दूंगा, सीवी को डाल दूंगा, डिजिटल दौर है जी, हर जगह अप्लाई 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 करता रहूंगा, और बाद में आप रिप्लाई नहीं दो, रिस्पॉन्ड नहीं करो, तो ये इदारों पे आपका इमेज गलत जा रहा है। कल को आपका एक अच्छा मौका बन गया या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई,
तो आप जब दोबारा अप्लाई करेंगे तो आप उनके ब्लैक लिस्ट में मौजूद होंगे। तो अपने करियर को सीरियस लें, अपने प्रोफाइल को इस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर में बदनाम ना करें, स्पेशली वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, अंडर 5 ईयर एक्सपीरियंस है, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं लोगों के हवाले से कंप्लेंट्स आ रही हैं।